गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फिर आपकी सेवा में एक नया चैप्टर लेकर के आ चुके हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में काफी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हल्के में नहीं लेना है इस चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए, तो आई होप आप सभी जानते होंगे कि हमारा वे ऑफ टीचिंग क्या है। हमारा वे ऑफ टीचिंग है, बिल्कुल सिंपल है। क्या है कि जब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करते हैं। ये हमारा वे ऑफ टीचिंग है, ठीक है, ये रूल है हमारा। ओके, पहले क्या करते हैं, हम चैप्टर का नाम डालते हैं, चैप्टर के नाम को समझते हैं। चैप्टर का नाम ये है तो ये क्या है, इसका मीन्स क्या होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं, उसके बारे में फॉर्मूले जो हैं उसके वो जानते हैं, पढ़ते हैं, फिर चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो आज भी यही होगा, क्योंकि जो हम करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे, बिकॉज दिस इज बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, चलिए तो देखना, चैप्टर का नाम है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होता है मेरे भाई मेरी बहन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले वो जानिएगा, ठीक है। तो देखिए, आप इक्वेशन का जो ये दो वर्ड हैं, इस चैप्टर में दो वर्ड आए हैं आपके, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अच्छा, इक्वेशन से आप सब परिचित हैं, सब वाकिफ हैं, रूबरू होंगे कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन आपकी जो होती है वो क्या होती है, उसे समीकरण बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 2x + 3y = 5 है ना, ये जो इक्वेशन होती है नॉर्मली इस तरह के, ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब तो इक्वेशन ही है, बट बात इसमें नया जो वर्ड है वो है डिफरेंशियल, जो आपने शायद नहीं सुना हो अब से पहले, ठीक है। इक्वेशन आप पहले से सुनते हुए आ रहे हो, छोटी छोटी क्लासों में 6, 7 सब में, मतलब ये वर्ड है, बट डिफरेंशियल वर्ड हो सकता है आपने आज पहली बार ही सुना हो, अब से पहले नहीं सुना हो, ठीक है। तो इसको समझना है आपको, ठीक है। तो देखिए, डिफरेंशियल, अगर ध्यान से देखो आप तो डिफरेंशियल जो है ये किस वर्ड से बनकर निकला है, कहां से आया है, ये डिफरेंशिएशन से ही बना है आपका डिफरेंशियल, ठीक है। कहां से बना है, डिफरेंशिएशन से। दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हो डेरिवेटिव से, ठीक है। कहने का मतलब आप इक्वेशन पढ़ोगे इस चैप्टर में, और इक्वेशन जो होंगी वो कैसी होंगी, डिफरेंशियल होंगी, मतलब ऐसी इक्वेशन होंगी जहां पर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो रहा होता है, ठीक है। फिर सुनिए, आप इस चैप्टर में ऐसी इक्वेशन स्टडी करोगे, ऐसी इक्वेशन पढ़ोगे, ऐसी इक्वेशन सोल्व करोगे जो आपकी इक्वेशन में, ठीक है, डेरिवेटिव हो रखा है पहले से ही, ठीक है, ऑलरेडी डेरिवेटिव हो चुका होता है वहां पर। जैसे कि, ठीक है, आपको हम बता दें कि dy/dx + d2y/dx2 प्लस, है ना, कुछ भी समझ लीजिए, है ना, = 0 ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ठीक है। ये तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर, ठीक है, ये जो फॉर्म है आपकी, ये कैसी फॉर्म है, डेरिवेटिव वाली फॉर्म है, डेरिवेटिव हो रखा है यहाँ पर, ठीक है, ऑलरेडी डेरिवेटिव किया हुआ है ना। तो ये डेरिवेटिव की इक्वेशन है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे आप, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ऐसी ही इक्वेशन इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है, उन्हें सोल्व करना होता है, समझे आप, है ना। चलिए, अच्छा, इक्वेशन की यहाँ पर इस चैप्टर में दो फॉर्म होती हैं, ठीक है, इस चैप्टर में दो फॉर्म होती हैं। चलो उससे पहले भी एक चीज जानते हैं कि इस चैप्टर में आप करोगे क्या। देखो, डिफरेंशियल क्या होता है आपके समझ में आ चुका है, इक्वेशन क्या होती है ये आपको पता ही है, ठीक है। डिफरेंशियल जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, उसको। अच्छा, अब इसमें ये समझिए आप, इस चैप्टर में हम, ठीक है, दोनों चीजें होती हैं, इस चैप्टर में दोनों चीजें होती हैं, डेरिवेटिव भी होता है और इंटीग्रेशन भी होता है, ठीक है। आप इस चैप्टर में दोनों चैप्टरों को पढ़ोगे, ध्यान रखना, ये दोनों चैप्टर का मिश्रण कह सकते हो आप, मिक्सचर कह सकते हो, ठीक है। दोनों चैप्टर्स का, दोनों चैप्टर का रोल है इसमें, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव का भी, और इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल का भी, ओके, ये है। अच्छा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपकी दो इक्वेशन होती हैं, आपकी दो इक्वेशन होती हैं भाई मेरे, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, बस थोड़े समय के लिए, है ना। जो इक्वेशन होती हैं वो आपकी दो टाइप की समझिए, जो इक्वेशन होती हैं वो दो टाइप की समझिए, है ना। एक होती है आपकी जनरल इक्वेशन, ओके, जनरल इक्वेशन, और एक आपकी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना।
डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है। ठीक है, जो आपकी इक्वेशन होंगी नॉर्मली वो दो टाइप की होंगी, जनरल इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब जनरल इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी वो आप समझ चुके हो, यहाँ पर बता चुके हैं। इस तरह से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, जैसे 2d2y अपॉन dx2 प्लस 3dy बाई dx माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। ऐसे dy बाई dx मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव हो रखा है ना। यहाँ पर देखो इसका भी डेरिवेटिव है, इसका भी डेरिवेटिव है और ये कांस्टेंट है ना। तो ऐसे करके तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन नाम से ही पता चल रहा है, जनरल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है, जनरल बिल्कुल सामान्य है ना, जैसे नॉर्मली आप पढ़ते हुए आ रहे हो है ना, किसी की भी ले सकते हो। जैसे कि आप पैराबोला ले लीजिए, पैराबोला ले लीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, ये आपकी जनरल इक्वेशन है। क्या है ये, जनरल इक्वेशन है ना। नॉर्मल इक्वेशन ले लीजिए आप किसकी, हाई एलिप्स की ले लीजिए, एलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, हाइपरबोला के लिए लीजिए है ना, सर्कल की ले लीजिए, नॉर्मली किसी की भी ले लीजिए जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, जनरल इक्वेशन है। ठीक है, क्यों है ये जनरल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स और वाई वो डेरिवेटिव नहीं हुआ है उनका अभी, वो नॉर्मल अपनी स्टैंडर्ड मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन में है, इनिशियल फॉर्म में है। ठीक है, एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं वो अपनी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इनिशियल फॉर्म में है आप अपनी। ठीक है, बिल्कुल जो पहली वाली फॉर्म है ना, इसलिए जनरल इक्वेशन है। और यहाँ पर जो एक्स और वाई हैं वेरिएबल वो अपनी इनिशियल फॉर्म में नहीं है, वो कन्वर्ट हो चुके हैं, उनका डेरिवेटिव हो चुका है, इसलिए वो किसकी फॉर्म में है, dy बाई dx की फॉर्म में है। इसीलिए ये वाली इक्वेशन आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब एक बात हमने आपसे कहा था अभी कि आप इस चैप्टर में दोनों चीज़ें पढ़ोगे, डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी। इसीलिए अब साफ साफ जब ये बताइए, हमने ये जो वर्ड बोला है कि आप इस चैप्टर में दोनों चीज़ें पढ़ोगे, डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, भाई इसका मतलब तो यही हुआ कि ये चैप्टर आपके तभी समझ में आएगा जब आपको दोनों चीज़ें आती हों, डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी, दोनों चीज़ें। ठीक है, इसीलिए अगर आपको नहीं आती हैं तो उन्हें थोड़ा सा पहले पढ़ ले जाके, हमने आपको सारा करा रखा है, डेरिवेटिव वाला भी चैप्टर करा रखा है बेहतरीन तरीके से, और इंटीग्रेशन कंप्लीट करा चुके हैं बिल्कुल। वहाँ से थोड़ी हेल्प लें, वहाँ से थोड़ा सीख लें उनको। ठीक है, तभी आपके ये चैप्टर समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। और अगर आपको वो चैप्टर नहीं आते हैं या उनमें दिक्कतें हैं तो फिर आपको इस चैप्टर में भी दिक्कत होने वाली है। ये पहले से सुन लेना, कान खोल लेना, हमने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, कभी आप ये सोचो कि भाई हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर, तो समझ में तब आएगा जब आपको बेसिक चीज़ें पता हो। और इसका बेस क्या होगा चैप्टर का, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, डेरिवेटिव और इंटीग्रल। ओके चलिए, तो ये जनरल इक्वेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। अब हमने कहा था आपको कि इस चैप्टर में दोनों तरीका यूज करोगे आप। ठीक है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव का यूज कैसे होगा, देखो जैसे आपको जनरल इक्वेशन दे दी, ठीक है, जैसे आपको जनरल इक्वेशन दे दी, ठीक है, और आपको उस इक्वेशन को, ठीक है, जो इक्वेशन आपको दी हुई है जनरल इक्वेशन, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना हो, डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना हो, तो आपको क्या करना होता है, तो आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। फिर सुन लीजिए, अगर आप जनरल इक्वेशन को, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके करोगे तो आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, और फिर आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। बात समझ आई कुछ या नहीं आई अभी भी। ठीक है, सीधा सीधा फंडा है। जनरल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो डेरिवेटिव करना होता है, और अगर डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को जो जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो वहां पर आपको इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, सीधा सीधा फंडा ये है।
कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ये बातें? ठीक है। डिफरेंशियल वर्ड क्या होता है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इक्वेशन क्या होती है पता चल गई है। डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, ठीक है। जनरल को डिफरेंशियल में क्या करेंगे तो कैसे करेंगे, डिफरेंशियल को जनरल में करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें और जानते हैं। अच्छा, एक चैप्टर में, इस चैप्टर में ये भी खास बात है कि इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, इसमें बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है इसके इंट्रोडक्शन में, बस थोड़ी सी बातें हैं, बस उन्हें ही समझ लीजिए। बाकी इस चैप्टर में टॉपिक आएंगे आपके नए नए टॉपिक हैं, मतलब ठीक है, उनको आपको जब टॉपिक करा करेंगे शुरू तभी आपको बता दिया करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और फिर क्वेश्चंस आपके, ठीक है, टॉपिक वाइज बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसमें इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ तक जो हमने आपको समझा दिया है उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और जान लेते हैं, यहाँ पर दो चीज़ें और समझिए आप। एक होता है आपका ऑर्डर, क्या होता है ऑर्डर, और एक होता है आपकी डिग्री, ठीक है। क्या होता है डिग्री, है ना। दो चीजें और जान लीजिए, ऑर्डर और डिग्री। क्या, ऑर्डर और डिग्री। अब आप सोचोगे कि ये क्या भला है ऑर्डर और डिग्री, व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज डिग्री, ठीक है। तो भाई अब आपके क्लियर हो जाएगा, बस 2 मिनट हमें दे दीजिए आप, उसके बाद आप चुटकियों में करोगे ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर आपका होता है, ठीक है, कि जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसमें आप ये देखोगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, जो वेरिएबल है उसका, ठीक है, डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, उसका डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, ठीक है। जो आपकी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वहां पर आप ये देखोगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है वो कितनी बार हुआ है मैक्सिमम, ठीक है। तो जितनी बार होगा वही आपका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर फरमाइए और यहाँ पर आ जाइए, इस पे नजर मारिए एक बार, ठीक है। मार लिया। अब देखो यहाँ पर ये बता दीजिए मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप बोलोगे 2 बार, क्योंकि d2y, ठीक है, dy/dx जो होता है जब उसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव किया जाता है तब d2y/dx2 आता है, ठीक है। इसका मतलब इस इक्वेशन में, ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा, है ना। ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो गया है 2 हो गया है ना। अच्छा, अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दें, ऐसे कुछ ऐसे लिख दें, ठीक है। अब देखना, तो ऑर्डर आपका 2 हो चुका है। अब डिग्री क्या होगी, ठीक है, सुन लेना बहुत ध्यान से, ठीक है। जो आपका, है ना, जो आपका ऑर्डर होगा, ठीक है, जो आपका ऑर्डर होगा, है ना, हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा आपका, हाईएस्ट ऑर्डर, उसकी जो पावर है उसी को क्या बोलोगे आप, डिग्री बोलोगे। जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी की पावर को आप क्या बोलोगे, डिग्री। जैसे कि अब समझिए यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो इसी की पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब आपकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी डिग्री 2। मान लीजिए आप, है ना, क्या यहां पर है ऐसे करके, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ऐसे होता, ठीक है, d2y/dx2 का होल स्क्वायर, यहाँ d3 है ना, मतलब d3y/dx3। अगर यहाँ पर ऐसे होता क्या होता, d3y/dx3, ठीक है, और क्वेश्चन यही होता। तो अब आपका पता है ऑर्डर क्या होता, अब आपका पता है ऑर्डर क्या होता, ऑर्डर आपका 3 हो जाता। क्या हो जाता ऑर्डर 3, क्योंकि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है 3 बार, इसीलिए आपका ऑर्डर यहाँ पर क्या हो गया है 3। और डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, बताइए हमें, डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर डिग्री अब 2 नहीं होगी, यहाँ पर डिग्री अब 2 नहीं होगी। डिग्री आपकी वो होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर होती है। अब हाईएस्ट ऑर्डर आपका 2 नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर आपका क्या है 3, और इसकी पावर तो कुछ भी नहीं है। जब आप जानते हो जब कुछ भी ना हो तो वो क्या मान लेते हैं, हम उसे 1 मान लेते हैं, ठीक है। जब पावर कुछ भी ना हो तो वहाँ पावर क्या मानी जाती है 1, तो ठीक है। तो इसकी आपकी पावर क्या है 1, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपका ऑर्डर क्या हो जाता 3 और डिग्री क्या हो जाती 1, ठीक है। तो ये थी आपकी इंफॉर्मेशन और उम्मीद करता हूँ
ठीक है, आपकी समझ में सारी बातें हमारी आई होंगी जो हमने बताई हैं। ठीक है, इसका बहुत ही शॉर्ट मतलब इंट्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं, बता चुके हैं पहले बीच में भी अभी आपको। ठीक है, ये सारी बातें थी, तो आप सभी जान चुके हो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, कैसे करते हैं, जनरल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जनरल को डिफरेंशियल में कैसे चेंज करते हैं, डिफरेंशियल को जनरल में कैसे चेंज करते हैं, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है और कैसे इन्हें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये ही सारी है ना। अब बाकी हम आपको टॉपिक वाइज बताएंगे, जैसे कोई नया टॉपिक आएगा तब उसकी पहले उस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता ना करें, है ना। और यहाँ तक जो भी बातें हमारी नोट करने लायक बातें, कुछ नोट कर लें अपने। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस हमें आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। इंट्रोडक्शन चैप्टर का क्लियर हो चुका है। अब कल आपके साथ बेहतरीन तरीके से मुलाकात करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं शाम 7 बजे, देखना ना भूलें। धन्यवाद।